अच्छा, हाँ हाँ हाँ। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राम कुंज विहारी जय राम जय राम कुंज विहारी जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम
प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे बोलो हरि राम संकीर्तन महायज्ञ की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय श्री श्री राधा राधा कांत भगवान की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की जय श्री श्री गौर निताई पंच तत्व की जय प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की जय षड गोस्वामी की जय शिला गुरु परंपरा की जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय श्री गुरु महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सान्द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीककान्त श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का इस चैतन्य शिक्षाष्टकम के चौथे सत्र में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गुरु वैष्णवों की दया से जो चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टकम है, इसमें पहला श्लोक चल रहा है। जो कुछ भी कहें कृपा करके इन बातों को बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से ये पता तो चलता नहीं है कि कौन ध्यान से सुन रहा है या कौन नहीं सुन रहा है। इसलिए सामने जब रहते हैं तब तो सबका पता चलता है और किसी को टोका टाका भी जा सकता है, लेकिन ऑनलाइन में तो ये सब चीजें नहीं पता चलती। इसलिए विषय भी शिक्षाष्टकम लिया गया है
जिसमें कि महाप्रभु स्वयं ही अपने आप को शिक्षित कर रहे हैं। तो मैं भी अपने आप को ही शिक्षित करूं, क्योंकि मेरे को आप लोग तो दिखते नहीं। तो मैं खुद भी अपने आप को इस श्लोक के माध्यम से इस भाव को प्राप्त हो जाऊं, ऐसा मेरी आप सभी वैष्णवों से आशीर्वाद की कामना है और महाप्रभु से मेरी ही प्रार्थना है मैं भी इसी भाव से बोल पाऊं इन बातों को। और आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप भी अपनी जगह पर गंभीरता पूर्वक इन बातों को जरूर स्मरण करें, इन बातों का जरूर ध्यान करें, क्योंकि हम नित्य प्रति बहुत सारे श्लोकों को तो नहीं रट पाते, उन श्लोकों का, उन अध्यायों का अभ्यास नहीं कर पाते, लेकिन इस्कॉन से जुड़े हुए भक्त लोग प्रायः इस अष्टकम का नित्य प्रति पाठ कर लेते हैं। कम से कम दिन में एक बार तो भक्त लोग इसका निरंतर पाठ कर ही सकते हैं। तो जब भी हम पाठ करें, हमें इनके एक एक शब्द हमारे दिमाग में आने चाहिए। वो तभी आएंगे जब हम इन शब्दों को, महिमा को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो बहुत सारे भक्त लोग हरे कृष्णा दंडवत आदि भेजते हैं, मेरा आप सभी को भी दंडवत है और सभी से यही निवेदन है कि इन बातों को आप सभी ध्यान से सुनिए। जैसा कि श्लोक है, चेतो दर्पणमार्जनम भवमहादावाग्ने निर्वापनम श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनन्दाम् अम्बुधिवर्धनम प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इस श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो, जय ही नहीं परम विजय हो। अर्थात जो हमें संसार में पतित जीवों को 7 प्रकार के फल देने वाला है। चैतन्य महाप्रभु जिन 7 फलों की बात कर रहे हैं, उनमें से 4 ये श्री कृष्ण संकीर्तन साधकों को फल देता है। साधक अवस्था में पहले 4 फल प्रदान करता है और सिद्ध अवस्था में अन्य 3 फल प्रदान करता है, जो पीछे वाले हैं। पहले 4 फलों में हम बता चुके हैं कि चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करता है। हम सभी का चित्त इतना दूषित है कि आत्मा तो हमें क्या इसमें प्रतिफलित होती हुई दिखाई देगी, हमें ये शीशा ही नहीं दिखाई देता। शीशे में क्या चीजें हमें देखनी है, वो तो संभावना तब पता चलेगी जब शीशा साफ हो। आज की वर्तमान स्थिति तो इतनी दूषित है कि हमारा ये चित्त इतना गंदा है कि चित्त के ऊपर इतना लेप चढ़ गया है कि हमारा शीशा ही नहीं दिखता। शीशा नहीं दिखने के कारण हम बहुत सारी चीजों को नहीं समझ पाते जैसी कि वो हैं। अब चित्त नहीं समझ में आ रहा है तो बुद्धि कहाँ से समझ में आएगी। जैसे चित्त गंदा है तो चित्त से मन जो है फाइल उठाता है और फिर बुद्धि के द्वारा उन फाइलों के ऊपर निर्णय चाहता है। तो बुद्धि ने भी कभी चित्त को मार्जन तो किया नहीं, चित्त के अंदर ज्ञान के संस्कार हैं नहीं, तो ज्ञान की फाइल मन कहाँ से उठाए अथवा बुद्धि कहाँ से उठाए। जनरली चित्त एक स्टोर हाउस की तरह होता है, जहां से मन संस्कारों की फाइलों को उठाता है और उठा करके कार्य करता है। उसी चित्त में ज्ञान के भी संस्कार के फाइल यदि होते हैं तो बुद्धि भी उस स्टोर हाउस में से फाइल उठाती है और उस ज्ञान के आधार पर मन के साथ दलीलें करती है। लेकिन ज्ञान के संस्कार नहीं होने के कारण बुद्धि भी गंदी फाइलों को ही उठाती है और फिर मन बुद्धि दोनों मिलकर के मिथ्या अहंकार का पोषण करते हैं और विषयों को भोगते हैं अविद्या से ग्रसित होकर के। इतने गिर जाते हैं कि विषयों का भी हमें जानकारी नहीं होता। विचार करो, मन क्या है ये भी हमें समझ नहीं आएगा, क्योंकि पूरी तरह से हमारा शीशा ढक गया है। बुद्धि भी हमें समझ नहीं आती
हमारी जो इंद्रियां ये भी हमें समझ नहीं आती, हमारा जो शरीर है इसको भी हम नहीं समझ पाते। स्थूल शरीर का भी ज्ञान हमें नहीं है कि स्थूल शरीर में हमें कौन कौन से इतनी स्थिति बदतर हो चुकी है कि हमें ग्रहण करते हैं उन विषयों के बारे में भी हमें जानकारी नहीं होती कि ये विषय अनित्य हैं, ये विषय अपवित्र हैं, ये विषय अनात्म है, ये विषय दुख रूपा है। ये 4 विषयों की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन भोगते समय हमें कोई भी विषय दुख रूपा नहीं लगता, कोई भी विषय हमें अपवित्र नहीं लगता, हम हर चीज को ग्रहण करने लग जाते हैं। स्त्री को पुरुष अपवित्र नहीं लगता, पुरुष को स्त्री अपवित्र नहीं लगती, जबकि सारा शरीर अपवित्रता से ही बना हुआ है। कोई भी शरीर का एक एक अंग अगर हम ले लें, चमड़ी ले लें, हड्डियां ले लें, खून ले लें, थूक ले लें, या कोई भी शरीर का एक एक अवयव अगर हम लेते हैं तो हर चीज अपने आप में अपवित्र है, लेकिन फिर भी हम आकर्षित होकर के आलिंगन करते हैं, अर्थात हम इन्हें अपवित्र नहीं समझ पाते हैं, अनात्म नहीं समझ पाते हैं हम इनको कि ये जड़ वस्तु। तो हमारी स्थिति ऐसी हीन हो, शब्दों में ब्रज भाषा में कहते हैं, मेरो मन मेरी मति हीन गोसाई, मेरो मन मेरी मति हीन गोसाई, हीन गोसाई, हीन गोसाई, हीन गोसाई, हीन गोसाई, मेरो मन मेरी मति हीन गोसाई, मेरो मन मेरी मति हीन गोसाई। हमारा मन, हमारा मति इन सभी दूषित चित्त हो जाने के कारण सब कुछ हीनता को प्राप्त हो गया है। इसलिए संसार में हम अपनी इस दृष्टि से आत्मा को देखना तो बहुत दूर की बात है, जिस दोष से, जिस गंदगी से आज हम दूषित होकर के हमने चित्त को ढक लिया है, वो गंदगी की आंखों पे चश्मा लग जाए तो उसका धन में दिखाई देगा, यहाँ भी धन है, यहाँ भी अगर काम से ग्रसित हो जाए तो उसको सारा संसार कामनी में दिखाई देगा। कोई व्यक्ति अगर धीर हो जाए, कल एक बड़ा सुंदर नचिकेता की कथा हमने सुनाई थी, खुद ही कहा था, वो कह रहे थे, श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्य में तौ संपरित्य विविनक्त धीरा, श्रेयो हि धीरो अभिप्रेयसो व्रणीते, प्रेयो हि मंदात योगक्षेमान व्रणीते। हम योगक्षेम को वर्ण करते हैं क्योंकि हम अधीर हैं, हम धीर नहीं है। इसलिए शास्त्र कहता है, सर्वम धनमयम लुब्धा, अर्थात जो लोभी है उसको सारा संसार धन में दिखाई देता है। काम का कामिनी मयम, कामुक व्यक्ति को सारा संसार कामनी में दिखाई देता है। जैसे नवयुवक है, काम वासना से दूषित है, उसको सारे संसार में जवान स्त्रियां ही दिखाई देंगी, जबकि बूढ़ी स्त्रियां, बच्चियां कम नहीं है, फिर भी उसको जवान स्त्रियां ही दिखती हैं। नारायणमयम धीरा, लेकिन जो धीर बन जाता है वो नारायण में देखता है। पश्यन्ति परमार्थिनः, वही परम अर्थ को देखने वाला होता है। जो धीर नहीं है वो परम अर्थ को क्या, संसार के साधारण अर्थ भी उसको समझ में नहीं आते।
तो हमें अपनी इस दूषित अवस्था को शुद्धि की ओर लेके जाना है, जो संभव है केवल इस श्री कृष्ण संकीर्तन से। कैसे श्री कृष्ण संकीर्तन से? बोले शुद्ध श्री कृष्ण संकीर्तन से। संसार में व्यापार तो संकीर्तन का बहुत चल रहा है, शुद्ध मार्केट में संकीर्तन मिलना बहुत कठिन है। जैसा भगवान ने कहा है ना भगवत गीता में, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। जो वासुदेव में सर्वत्र दिखता है, वासुदेव को ही सभी कारणों का कारण मानता है, लेकिन संसार में जो संकीर्तन को बेचने वाले हैं वो धन को भी वासुदेव का कारण मानते हैं, इसलिए वासुदेव की कथाओं को कीर्तन को बेचा करते हैं। किसी भी प्रकार से धन आ जाना चाहिए, बस मार्केट से हमें प्राप्त हो जाना चाहिए। कहना तो आसान है प्रवचन में, हम भी कहते हैं भाई ये धन मिट्टी है, हाँ इस मिट्टी को त्याग करो, इसको छोड़ो, लेकिन जैसे ही कथा समाप्त होती फिर हम ही खोजने लग जाते मिट्टी कहाँ चली गई। कथा करते समय कौन कौन व्यक्ति क्या क्या चढ़ा रहा है उस पर बराबर नजर रहती है, और इशारे कर देने पड़ते हैं अनुयायियों को, भाई फटाफट फटाफट रख लेना, एक भी नोट छूट न जाए, उसको संभाल संभाल करके पॉकेट में रख लो। वैसे ये धन मिट्टी है, और ये मिट्टी हमें दे दो, हमें दे दो, त्याग करो त्याग करो त्याग करो, और पीछे से कहते हैं हमें दे दो हमें दे दो हमें दे दो। प्रभुपाद जैसे संतों की बात अलग है कि उन्होंने लेकर के भी अपने लिए यूज नहीं किया, जैसा कि हम जनक महाराज आदि का भी उदाहरण दे रहे थे, लेकिन हम सभी लोग तो इसके द्वारा फिसल जाते हैं। और पूर्व में आचार्यों ने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी कितना शुद्ध उन्होंने कीर्तन दिया कथा की, भागवत की, वो भी क्या है कृष्ण कीर्तन। जैसा कि हमने बताया, नाम रूप गुण लीला धाम जन, ये सब कृष्ण कीर्तन ही है। और वो एक कोपिन में आए और उन्होंने दूसरा कोपिन भी नहीं लिया। अरे कोपिन तो क्या लेते, उन्होंने पानी भी नहीं लिया, अन्न जल भी नहीं लिया वक्ता ने, और वक्ता ने नहीं लिया, उधर साइड में श्रोता ने भी नहीं लिया। श्रोता भी इतने महान राजा परीक्षित, उन्होंने बोला कि प्रभु, उन्होंने कहा कि जाओ भाई थोड़ा कुछ खा पी लो। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि मुझे तो पानी नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए। बोले पानी का जो कष्ट होता है, जो क्षुधा लगती है, ऐसा नहीं कि भूख लग रही है प्यास लग रही है और फिर कह रहे हैं पानी नहीं चाहिए। बोले मुझे प्यास का कष्ट ही नहीं हो रहा है, पानी की याद तो तब आएगी जब कष्ट होगा। बोले पानी की याद ही नहीं आ रही, क्योंकि ऐसे देने वाले थे तो ऐसे लेने वाले भी आ गए, अथवा ऐसे लेने वाले थे तो उनको ऐसे देने वाले भी मिल गए। इसको कहते हैं संत को मिले संत और ठग को मिले ठग। ये संसार में ऐसा ही होता, हम खुद ठगाना चाहते हैं, खुद ठगने की वृत्ति है, इसलिए हमें ऐसे ही ठगने वाले लोग मिल जाते हैं और हम उनके साथ बैठ करके ऐसा सुबह आज तो मैंने बड़ा बढ़िया कीर्तन किया, बड़ा भजन हो गया मेरा, जबकि मिलता कुछ नहीं है, उससे शोधन इतना नहीं हो पाता। हम पैसे के पीछे उनकी संगति में आकर के हम भी भागते रहते हैं। इसे भाड़े का कीर्तन कहते हैं, और भाड़े के कीर्तन में पहले ही भक्त लोग बोलते इतना पैसा लगेगा तब आपके यहाँ कीर्तन हुआ। तो कीर्तन कौन सा कहलाएगा, भाड़े का। तो भाड़े के कीर्तन से कहीं चेतोदर्पण मार्जनम होगा। भाड़े के कीर्तन से तो हमें भोजन आदि की थोड़ी सुविधाएं वाले मिल जाएंगी, भाड़े के कीर्तन से हम कभी भी चित्त रूपी दर्पण को मार्जन नहीं कर सकते। कबीरदास के पुत्र थे, उन्होंने अपने पुत्र को देखा कि ये कथा कहने के लिए गया कहीं, कमाल नाम था उसका, और कथा से बोले धन लेकर के आ गया घर में, कथा करके जो दक्षिणा मिलती है उसको लेके घर में आ गया। बड़ा बुरा लगा उनको। ऐसे कोई अगर बाप देखे कि हमारा बेटा तो इतना बड़ा व्यास बन गया है और बड़ा सारा धन दौलत ला करके, एक कोठी यहाँ, एक फ्लैट यहाँ, एक गाड़ी यहाँ, एक गाड़ी वहाँ, सब जगह हम प्रशंसा करते फिरते, मेरा बेटा बड़ा महान है,
लेकिन कबीरदास जी ने बड़े तीखे वचनों में उनको संबोधित किया। कहने लगे, डूबा वंश कबीर का, डूबा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल, उपजा पूत कमाल। हरि सुमिरन को छोड़ के, हरि सुमिरन को छोड़ के, घर में लाया माल, घर में लाया माल। बोले बेवकूफ, गधा ऐसा पैदा हो गया, इसने तो पूरा वंश ही डुबो दिया। बोले माल लेकर के आ रहा है घर में। मंदिरों में भी जो भक्त डोनेशन ज्यादा लेकर के आते हैं बड़े प्यारे बन जाते हैं। जो डोनेशन नहीं लाते वो भक्त लोगों को दाएं बाएं करके कैसे भी करके पॉलिटिक्स का शिकार हो जाते बेचारे। खैर, ये वृत्ति अच्छी नहीं है, लेकिन कबीरदास के पुत्र को ये बात चुभ गई और बड़ी अच्छी कथा करते थे। उन्होंने फिर कथा कहना बंद कर दिया। गांव वाले, भाई आप कथा तो करो। बोले मैं भूल करके भी अगर आप लोग यहाँ पर मेरे पीछे भी अगर ला करके घर पे दे करके चले गए तो फिर मैं आगे से कभी कथा नहीं करूंगा। और उन्होंने फिर कभी भी संग्रह नहीं किया। इस दृश्य को देख करके कबीरदास ने फिर कहा, कौड़ी से हीरा भया, कौड़ी से हीरा भया, हीरा से भया लाल, हीरा से भया लाल। आधा भक्त कबीर था, आधा भक्त कबीर था, पूरा भक्त कमाल, पूरा भक्त कमाल। बोले ये तो कमाल का भक्त बन गया, मैं तो आधा ही भक्त बन पाया और इसने तो अपने जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन ले आया, ये तो पूरा ही भक्त बन गया। पहले तो कौड़ी जैसा था, फिर हीरे जैसा कीमती बन गया, फिर लाल रत्न बन गया। प्रभुपाद जी ऐसे ही लाल रत्न थे। इन्होंने भाड़े पर इस कथा को बेचा नहीं, इन्होंने नित्यम भागवत सेवया की पद्धति दी। ऐसा शुद्ध संकीर्तन दिया कि उस शुद्ध संकीर्तन ने मलेच्छ लोगों को, जिन्होंने कभी कृष्ण नाम नहीं सुना था, जो इतनी गिरी हुई अवस्था में, जिन्होंने कोई नियम ऐसा नहीं था जिसको उन्होंने ना तोड़ा हो, ऐसे लोगों का चित्त मार्जन हो गया। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के समक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं होती। इसलिए जब हम भाड़े के लोगों के प्रति आश्रित हो जाते हैं तो हम पूरा जीवन निकाल देंगे, लेकिन हमारा चित्त कभी मार्जित नहीं होता। जब हम प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों का आश्रय लेते हैं तो हमारा जरूर ऐसा संकीर्तन प्राप्त करते हैं जीवन में, जिस संकीर्तन के प्रभाव से हमें ये चित्त रूपी मार्जन करने का एक अवसर प्राप्त हो जाता है। इसलिए शुद्ध भक्तों की संगति में ही हम ऐसा अपने जीवन में लाभ पा सकते हैं। दूसरा लाभ क्या था? भव महादावाग्नि निर्वापनम। जो संसार में अनादिकाल से जीव जलता चला आ रहा है, वो सारी उसकी महादावाग्नि अनादिकाल की अनंत जन्मों की सब शांत हो जाएगी। तीसरे फल को भी हमने वर्णन किया था, श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम। ये श्रेय रूपी पुष्प को हमारे जीवन में खिलाने वाला है। आज हम थोड़ा चौथे फल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चौथा फल है विद्यावधू जीवनम। इसको हमने समझना है। इसमें 3 शब्द हैं। कौन कौन से? विद्या, वधु, जीवन। इन तीनों शब्दों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है। विद्या शब्द का क्या अर्थ है? विद्या शब्द का क्या अर्थ है? विद्या शब्द विद धातु से बनता है। विद माने जानना, किसी चीज की जानकारी होना। जिस बारे में हमें जानकारी है, इसका मतलब हमारे पास उस विषय की क्या है? विद्या है। जैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी का काम करने की अगर जानकारी है तो हमारे पास कौन सी विद्या है? विद्युत विद्या है। कौन सी विद्या है? विद्युत विद्या है। हमारे पास बहुत सारी मशीनरीज हैं, कोई ट्रैक्टर बना लेता है, कोई प्लेन बना लेता है, कोई केमिस्ट्री की विद्या रखता है, कोई किसी चीज की विद्या रखता है।
तो अलग अलग प्रकार की संसार में क्या हैं, विद्याएं हैं। लेकिन इन विद्याओं को शास्त्र दो प्रकार से विभाजित करता है। एक विद्या को अपरा विद्या कहा जाता है और दूसरी विद्या को परा विद्या कहा जाता है। विद्या जिसके द्वारा हम किसी चीज की जानकारी प्राप्त कर लें वो क्या कहलाती है, विद्या। तो विद्या इस जानकारी के आधार पर दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, अपरा और परा। परा मतलब परे की विद्या, अपरा मतलब यहाँ की विद्या। तो अपरा विद्या में क्या क्या आता है, संसार में बहुत सारी जो विषय हैं ये सब अपरा विद्या के अंतर्गत आते हैं। और परा विद्या में क्या आता है, बोले परा विद्या उसको कहते हैं जिसके जानने पर संसार में कुछ और जानने के लिए शेष ना रहे, उसको क्या कहते हैं, परा विद्या। तो कौन सी विद्या श्रेष्ठ हुई फिर। अब कोई व्यक्ति परा विद्या का अर्थ क्या है, किसको जानने पर कुछ भी संसार में शेष नहीं रहेगा, भगवान श्री कृष्ण को। क्यों, क्योंकि भगवान संसार के मूल हैं, मध्य हैं और अंत हैं। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान सभी कारणों के कारण है। यदि हम भगवान को जान लेते हैं तो संसार में कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रह जाता। अब भगवान को जानने वाले व्यक्ति को अगर ड्राइविंग नहीं आती तो क्या वो अज्ञानी माना जाएगा। फिर बोले अन्य विद्याएं आए या ना आए, वो सभी से श्रेष्ठ है। सिर्फ एक विद्या को जानने के कारण, कौन सी विद्या, परा विद्या, भगवान को जानने वाली विद्या। इसलिए विद्या किसको कहा शास्त्र ने, बोले सा विद्या या विमुक्तये, ऐसी विद्या जिसके द्वारा आदमी मुक्ति को प्राप्त हो जाए। विशेष रूप से सा विद्या या विमुक्त, जिसके द्वारा विशेष रूप से आदमी मुक्त हो जाए उसको विद्या कहते हैं। इसी बात को प्रहलाद महाराज अपने पिता हिरण्यकश्यपु को व्यक्त करते हैं। बोले पिताश्री, आप मेरे से अगर पूछना चाहते हो कि विद्या में आपने क्या सीखा, तो मैंने तो यही सीखा, इति पुंसार पिता विष्णु। बोले जो कुछ भी किया जाए वो सब कुछ किसके लिए किया जाए, भगवान विष्णु को अर्पित करने के लिए किया जाए। इसलिए उन्होंने जो नवदा भक्ति के 9 अंग बताए उसमें पहले से ही उन्होंने क्या बोला, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। अब देखो हम लोग भक्ति करते हैं, कई बार तो हम भक्ति करते हैं लेकिन हमारी वो भक्ति विष्णु भगवान को अर्पित नहीं कर पाते। कैसी विचित्र बात है। हमारे पास भक्ति की विद्या आ जाती है और भक्ति की विद्या आ जाने के पश्चात हम भक्ति की क्रियाओं में लग भी जाते हैं। जैसे श्रवणम मतलब कथा सुनना, कीर्तनम मतलब कथा बोलना, कीर्तन करना, हरि नाम का संकीर्तन करना, ये हमारे पास आ गया, हम करने भी लग गए। लेकिन क्या विष्णु स्मरण हुआ, तीसरा स्टेप। जानबूझ के उन्होंने पहले वाले शब्दों में विष्णु से शुरुआत कर सकते थे, विष्णु श्रवणम विष्णु कीर्तनम, लेकिन उन्होंने विष्णु स्मरणम में तीसरी सीढ़ी में विष्णु शब्द को डाला। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति तीसरी स्टेप की ओर आगे बढ़ेगा उसको पता चलेगा विष्णु स्मरण तो हो ही नहीं रहा है। क्योंकि श्रवण करना उसके हाथ की बात है, कानों से सुन सकता है, बोलना उसी बातों को उसके हाथ की बात है, वो मुंह से बोल सकता है, लेकिन स्मरण करना ये किसकी बात है, मन की बात है। मन हमारे वश में, लेकिन एक खास बात जरूर है इस मन की कि मन वही करता है सदैव
मन उसी चीज का चिंतन करेगा सदैव जिसका ये सुनेगा और बोलेगा। कभी भी आप ऑब्जर्व करना, जिन चीजों के बारे में हम अधिक से अधिक सुनेंगे और उन्हीं चीजों को जब हम बोलेंगे तो स्मरण किसका होगा? उसी वस्तु का होगा। बच्चे को कोई भी लैंग्वेज कैसे आती है? सुन करके। जो सुनेंगे अक्सर वही बोलेंगे, और जो सुनेंगे बोलेंगे वही अपने आप बाय डिफॉल्ट स्मरण करेंगे। जब हम कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं, कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, फिर स्मरण क्यों नहीं कृष्ण का होता? बोले स्मरण तो बाय डिफॉल्ट होगा अपने आप, लेकिन होता नहीं हमारा। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा श्रवण दुर्बल है, कीर्तन हमारा दुर्बल है। या तो ये शुद्ध नहीं है, या हम श्रवण और कीर्तन करते नहीं है विष्णु ओरिएंटेड। कीर्तन कर रहे हैं धन को ओरिएंटेशन में रख करके कर रहे हैं। कीर्तन कर रहे हैं अपनी गले को लेकर के कि मेरा गला कितना बढ़िया, और देखो सामने वाला सेठ एकदम बढ़िया तालियां बजा रहा है और कितना आनंद आ रहा है। अब तो पूरी तरह से अपनी छाप पड़ गई यहाँ पर। खूब ऊंची ऊंची तान और तरह तरह की ट्यून्स ले लेकर बोले अब तो ये वाली ट्यून गा के दिखाता हूँ, ये वाली कला भी दिखा के थोड़ा सा इनको प्रसन्न करता हूँ। तो वो व्यक्ति केवल और केवल कलाकार बन जाता है। ऐसे कलाकार लोगों को संसार की विषयों की उपलब्धि हो जाती है, लेकिन कृष्ण की उपलब्धि नहीं हो पाती। इसलिए कैसी विचित्र बात है, जो अविद्या से ग्रसित है वो तो नरक में जाएगा ही जाएगा। जो जड़ विद्या को लेकर के जीवन जी रहा है, जिसे अपरा विद्या कह रहे हैं, वो पुनः अपरा संसार में ही आकर के लौटेगा। लेकिन परा विद्या को ग्रहण करने के पश्चात भी शास्त्र कह रहा है वो और ज्यादा गहरे नरक में जाता है कई बार। बोले ऐसा कैसे? बोले शुक्राचार्य का कम विद्वान है, उनके पास शास्त्रों की कम ज्ञान है क्या? रावण के पास विद्या का कम ज्ञान था क्या? रावण कितना बड़ा पंडित, लेकिन क्या कहलाता है वो? राक्षस। क्या कहलाता है? राक्षस कहलाता है। इसलिए हमारी विद्या यदि विष्णु अर्पिता नहीं है तो वो विद्या होते हुए भी विद्या नहीं कहलाएगी। इसलिए विद्या का लक्ष्य अहमता नहीं होना चाहिए। विद्या का लक्ष्य अहमता अगर आ जाएगा, मैं अगर आ जाएगा, बोले मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ, मेरे को इतने सारे श्लोक कंठस्थ हैं, मैं अपनी थोड़ी सी विद्वता दिखाता हूँ, और गुरुजी कह रहे हैं कि बेटा तू चुपचाप पहले बर्तन मांज, झाड़ू लगा, भगवान की ड्यूटी। गुरुजी मेरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं मेरे अंदर कैसी विशेष क्षमता है। 1000 श्लोक याद है मेरे को, मार्केट में जाने तो एक बार आपके लिए कितनी सारी दक्षिणा ला करके चढ़ा दूंगा। और गुरुजी असली के चक्कर में पड़ गया बेचारा। असली गुरु का नहीं तो बेटा पहले बर्तन साफ कर, यहाँ पर झाड़ू लगा, पोछा लगा, तेरी ये विद्या का प्रदर्शन करने की आवश्यकता भी नहीं। तो गुरु को छोड़ करके अपना नया संस्था बना लेता है व्यक्ति, और फिर अपनी विद्या को संसार में अनेकों चैनल बना करके, चाहे गुरु से परमिशन मिला है नहीं मिला है उसको कोई लेना देना नहीं। ये बड़ा खतरनाक मामला हो जाता है। और बस फिर एक ही चीज दिखाई दी, यूट्यूब पर मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, मेरे इतने फॉलोअर हो गए, दूसरों को बताता रहता, रात दिन फेसबुक यूट्यूब, बस उसमें से फिर कभी निकल के नहीं आ पाता। और मूर्ख लोग ऐसे बेचारे मिल जाते हैं उसको, उसके लिए तालियां भी बजाते रहते हैं। उसके अंदर ऐसा जुनून होता है, जबकि होना चाहिए हमें कोई कहे भाई चलो तुम करो, तुम इतने अच्छे भक्त हो, तुम कुछ क्यों नहीं करते। ऐसा होता है कि हम अंदर अंदर इतने लालसा भरी रहती, कब मेरे को क्लास लेने का मौका दिया जाएगा। बैठते ही बोले मैं सबको एकदम से भक्त बना दूंगा, बस बोलने तो मौका तो मिले। कभी कोई ऐसा सोचता है कि मेरे को विनम्रता के कारण, विद्या से मेरे को विनम्रता लानी चाहिए। गीता में भगवान कह रहे विद्या विनय संपन्न है। इसलिए कोई व्यक्ति दूसरा बर्तन धो रहा है तो उसको लेकर के आदमी सोचे कब मेरे को मौका मिलेगा कि मैं ये बर्तन धोऊं। एक वक्त मेरा जूनियर अचानक से वो बेचारा आया और मैं बर्तन साफ कर रहा था, कहीं से मैं प्रचार करके रात को 11 बजे आया, तो बर्तन बड़े सारे रखे हुए थे, भक्त लोग नए थे, वो बेचारे सो गए, उन्होंने सोचा सुबह बर्तन धो देंगे।
लेकिन मैं चाहता था कि स्टैंडर्ड थोड़ा मेंटेन होना चाहिए बेस का, तो मैं बर्तन धोने लग गया आकर के, जिससे कि कल सुबह उठ के भक्त लोग देखेंगे तो कल से बर्तन छोड़ेंगे नहीं रात को। मैं बर्तन धोने लग गया और दूसरा वक्त माला लेकर के हॉल में आगे पीछे कर रहा है। फिर वो मेरे को माला करते करते कह रहा है, प्रभु जी हम चाहते हैं कि आपके ऊपर लोड ना हो, इसलिए फाइनेंस हम हैंडल करेंगे, आप प्रचार हैंडल करो। मतलब फाइनेंस किस प्रकार से हैंडल करो? बोले जो भी पैसा आएगा उसको मैं हैंडल करूंगा, लाएंगे आप ही। लाएंगे पैसा आप ही, जो भी जरूरत है उसको मैनेज मैं करूंगा। मैं बोला हाँ ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि पैसे का एक बोझा ज्यादा है मेरे ऊपर, बोझ बर्तनों का तो बोझा है नहीं बिल्कुल भी। इतने भारी भारी बर्तन है, इनको धो रहा हूँ, इनका बर्तन तो तेरे को बोझा दिख नहीं रहा है। संसार बड़ा विचित्र है, कभी भी हमारे अंदर वो विनयशीलता नहीं आती। प्रभु जी आप छोड़ दो, मैं झाड़ू लगाता हूँ, आप छोड़ दो, मैं बर्तन साफ करता हूँ, मैं पोछा लगाता हूँ। अम्बरीश महाराज एवरी डे भगवान के लिए पैदल नंगे पांव जाकर के जल लेकर के आते थे। बर्तनों को भगवान अम्बरीश महाराज स्वयं साफ करते थे। प्रभुपाद जी का चरित्र, लोग झूठे बर्तन छोड़ छोड़ करके चले जाते थे और प्रभुपाद जी उनके बर्तनों को साफ करते थे। हम तो लीडर बनते ही अपने झूठे बर्तन भी खिसका देते, जाकर के बेसिन में डाल देते, सिंक में डाल देते। क्या विद्या है हमारे पास? ये अहंकार का पोषण करती है ये विद्या। अगर ऊपर प्रॉपर मार्गदर्शन ना हो, अगर ऊपर का ही व्यक्ति लोभी है तो उसके अंतर्गत रहने के कारण हम भी ऐसे ही लोभ को सीख जाते, लेकिन प्रभुपाद जी ने उदारता सिखाया। तो विद्या उसको कहते हैं जो विद्या अहंता में न जा करके, जो विद्या अहमता में चली जाती है, बोले वो भोगों में लेकर की जाती। क्यों? मैं आ गया तो फिर मैं आते ही बोले भोगता कौन है? फिर मैं। फिर वो भूल जाता है श्री कृष्ण को, जिसमें भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम स्वहृदम सर्वभूतानाम यद ज्ञात्वा शांतिम ऋच्छति। बोले जो मुझे भोक्ता समझता है, सभी जीवों का शुभ चिंतक समझता है, सारे लोगों का स्वामी मुझे समझता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। और हम स्वयं भोगों के शिकार हो जाते हैं, भगवान को भोक्ता न समझ करके स्वयं को ही हम अहमता को पैदा करने के कारण हम फिर भोक्ता बन जाते हैं। तो विद्या क्या है? बोले विद्या पराविद्या वही है। विद्या में पराविद्या जो किसको लक्ष्य करके ग्रहण की जा रही है? जो श्री कृष्ण को लक्षित करती हो। और कृष्ण विनम्रता की मूर्ति, इसलिए जब कृष्ण को लक्षित करके जब हम विद्या को ग्रहण करते हैं तो वो विद्या कैसी बन जाती है, वो विद्या जीव को कैसा बना देती है। वो विद्या आते ही वो व्यक्ति बोले वधु की तरह व्यवहार करेगा। किसकी तरह? वधु की तरह। वो विद्या आ गई, वो परा विद्या आ गई, मतलब परा विद्या ही जो कृष्ण को लक्षित होकर के ग्रहण की गई, उसी को भक्ति कहते हैं। अर्थात उसके चित्त में क्या आ गई? क्या आ गई? भक्ति। अब भक्ति स्त्री स्वरूपा है, ज्ञान पुरुष रूपा है। अगर कृष्ण को लक्षित करके अगर हमने इस ज्ञान को ग्रहण नहीं किया तो ये भक्ति नहीं बनेगा, ये शुष्क ज्ञान बन जाएगा। और उसको माया देवी नचाएगी और उसको माया के चक्कर में, क्योंकि माया भी स्त्री रूपा है, वो उसकी ओर आकर्षित होकर के उसको गिरा देगी। लेकिन जो ज्ञान कृष्ण को लक्षित होकर के अगर हो गया, बोले वो क्या बन गई? पराविद्या, स्त्री बन गई, वो भक्ति बन गई। इधर माया भी स्त्री, इधर भक्ति भी स्त्री। अक्सर स्त्री स्त्री कभी किसी को प्रेम नहीं करती, आकर्षित नहीं होती। वो सोचती है इससे सुंदर तो मैं हूँ, आप उससे क्यों बोल रहे थे? वो कहती है इससे सुंदर मैं हूँ, आप उसके साथ क्यों वार्तालाप कर रहे थे? कितनी चिड़न होती है। जितना प्रीति से पुरुष लोग कई सारे एक साथ रह सकते हैं, उतना प्रीति से माताएं एक साथ नहीं रह पाती। यही कारण है कि पुरुषों के लिए तो ब्रह्मचारियों की कंसेप्ट दिया जाता है, लेकिन माताओं के लिए ब्रह्मचारी कंसेप्ट नहीं दिया जाता। हालांकि बहुत सारी माताएं भी अच्छी माताएं हो जाती हैं, तो निर्भर करता है, लेकिन इन जनरल ऐसा नहीं देखने में आता।
तो पतन किस क्यों कराएगी फिर, जब साथ में ही नहीं रहना हो रहा है। तो तुम तुम्हारी जगह, हम हमारी जगह, तो माया देवी अलग और भक्ति माता अलग। लेकिन माया का स्वरूप अलग होता है, ऊपर से पूतना की तरह बड़ी सुंदर और अंदर से भयानक। लेकिन भक्ति जिसके हृदय में आ गई, ऊपर से चाहे वो कितना भी क्रूर क्यों न दिख रहा हो, शरीर से, रंग से, लेकिन अंदर से भक्त का हृदय बड़ा कोमल बन जाता है, बहू के जैसा हो जाता है। बहू मतलब नई नई बहू की बात हो रही है जो संसार में आपको देखने में मिलेगी। नई बहू आती है कभी घर में, बड़ी धीरे धीरे पैर चलती है वो, सास ससुर सब उसको लेकर के सोचते हैं कि इसको थोड़ा सा भी खिलाओ, उसको तो बस थोड़ा सा ही खाती है, चाहे घर पे कितना भी खाती हो, लेकिन शादी होने के 2-4-6 दिन तक तो बस थोड़ा थोड़ा खाती है। लोगों को लगता अरे रे ये तो बेचारी कुछ खाती नहीं। उसको घर वाले बुलाते हैं, ओ बहू, तो ये नहीं, हाँ ऐसे नहीं बोलती वो, बड़ी शीलता के साथ बोलती, हल्का सा बोलती, हाँ माता जी, हाँ आई, अभी आई। और थोड़े समय बाद ऐसे चीखती चिल्लाती है कि बाहर के कुत्ता कुतिया भी पीछे रह जाते हैं। और इधर सास ससुर से बेचारी कुछ खाती नहीं, उनको पता नहीं थोड़े दिन रुक जाओ बस खोपड़ी भी खा जाएगी। तो ये संसार की बहुओं के तो खैर आगे अलग चरित्र हैं। आजकल तो खैर वो भी उतना भी खत्म होता जा रहा है। पहले तो बहू ब्याह करके जाती थी, रोती थी, सब कुछ होता था। आजकल तो टाटा बाय बाय करके चली जाती हैं शहरों में। टाटा भी खत्म होगा तो बाय बाय नया कल्चर आ गया और चले जाते हैं। बहू की जो शीलता है, जो शील गुण है, उनके अंदर नहीं देखा जाता। लेकिन वधू के, विशेष रूप से नव वधू के अंदर ऐसे शीलता के गुण पाए जाते हैं। उनके अंदर बहुत कोमलता पाई जाती है, उनके अंदर विनम्रता पाई जाती है, मृदुता पाई जाती है, मिठास पाई जाती है। ये सारे लक्षण किसके अंदर आ जाते हैं? भक्ति के अंदर आ जाते हैं। लेकिन हमारे साथ भी ऐसा देखने में आता है कि भक्त लोग भी शुरुआत में जब जुड़ते तब उनके अंदर ऐसे लक्षण देखे जाते बड़ी विनम्रता वाले। थोड़े समय बाद तब हम भी हाँ, हाँ। पहले तो प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, पहले तो सीधा आते एकदम पूरा दंडवत, फिर धीरे धीरे वो दंडवत खत्म हो जाए, फिर पंचकोनी खाली, फिर पंचकोनी भी खत्म हो जाए, हरे कृष्णा। फिर थोड़े समय बाद तो फिर हम ही नरसिंह कवच डाल करके और फिर दुपट्टे वगैरह डाल करके, हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, और सब ठीक ठाक चल रहा है, मैंने यहाँ प्रचार केंद्र खोल दिया, यहाँ कर दिया, वहां कर दिया। वो सोचता है इससे ज्यादा फॉलोअर तो मेरे हो गया, मैं इसको क्यों प्रणाम करूं। तो ये सारी जो संसार की वधुएं हैं, पूतना वाला खेल जो है, ये शुरुआत की मृदुता वाला संसार में खूब चलता है। लेकिन जिसके हृदय में भक्ति आ जाए ना, जो इस विद्या के द्वारा प्राप्त होता है, ये विद्या कौन देता है? ये श्री कृष्ण संकीर्तन। ये श्री कृष्ण संकीर्तन से हमारे जीवन में ऐसी विद्या आ जाती है और हम फिर इतने कोमल, इतने मिठास के साथ, इतना विनम्रता के साथ व्यवहार करते हैं। और जीवन बनता है, अर्थात वो व्यक्ति के बिना रह ही नहीं पाएगा, वो मर जाएगा। इसलिए जीवनम मतलब उसके प्राण है। कौन प्राण है? श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन से ही उसके जीवन में विद्या आई। कौन सी विद्या आई? परा विद्या आई। परा विद्या का लक्षण कैसा होगा? भक्ति रूपी वधु जैसा होगा। और उस लक्षण को जैसे ही वो प्राप्त करेगा, अब उसके बिना नहीं रह सकता। जैसे कोई जान नहीं पहचान नहीं, अचानक से कोई पुरुष किसी स्त्री को ब्याह करके लेकर के आया और उसके साथ संबंध स्थापित हो गया, धीरे धीरे करके ऐसा प्रेम तक ऊपर उठा कि अब वो स्त्री उसके बिना जीवित नहीं रह सकती, सती स्त्री की भांति। इसी प्रकार हरिनाम संकीर्तन से ही हमारा चित्त ऐसा बना, और ऐसा एक बार बन गया फिर हम इसके बिना जीवित नहीं रह सकते। इसलिए किसी व्यक्ति की निरंतरता यदि कृष्ण कीर्तन की बनी हुई है तो समझ लो उसके अंदर ऐसी
अगर बीच में किसी टेक्निकल फॉल्ट के द्वारा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे, कोई ऐसा हार्डली सेकंड जाता हुआ जिसमें वो कृष्ण नाम नहीं लेते, हम लोगों को बार बार याद दिलाते। उनके अंदर कृष्ण नाम की निरंतरता ये सिद्ध करती है कि उनके अंदर पराविद्या पूरी तरह से आ चुकी। अपने प्रयास से कोई व्यक्ति घंटा 2 घंटा 4-6 घंटा कर सकता है, लेकिन नित्य प्रति भगवान को याद रखना प्रयास से संभव नहीं। ये भगवान की भक्ति देवी कृपा करे तब जाकर के ऐसा हो सकता है। तो हमें ऐसी पराविद्या को प्राप्त करना है जो शुद्ध संकीर्तन के द्वारा हम सभी को प्राप्त होगी। इसलिए हमें ऐसा शुद्ध संकीर्तन अपने जीवन में लाना है। उसके लिए शुद्ध भक्तों की नित्य प्रति संगति करेंगे, तब जाकर के श्री कृष्ण संकीर्तन से हम इन सभी फलों को अवश्य प्राप्त करेंगे। तो ये विद्या वधु जीवनम था। आगे आनंदम अम्बुदवर्धनम अन्य 3 फल हैं, उनकी भी प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी चर्चा करने का, लेकिन समय बहुत कम पड़ जाता है और विषय बहुत लंबा होता है। इसमें और भी कुछ कहना चाहते थे हम, लेकिन अभी समय का अभाव हो जाता है। 9:30 तक ही समय को निर्धारित किया था, लेकिन फिर भी 9:45 के आसपास हो जाते हैं, उसके लिए हमें खेद है। तो आप सभी भक्तों का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए धन्यवाद। आज का कथा को हम यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्णा। किन्हीं के कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं प्लीज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी के दास प्रभु, आपको मैंने अनम्यूट किया, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, जैसे हम लोगों ने जैसे शीला हरिदास ठाकुर के बारे में सुना है कि 3 लाख नाम जॉब करते थे, नाम लेते थे डेली, तो वो एक्चुअली कितना राउंड होती है बेसिकली, वो थोड़ा सा एक बार क्लैरिफाई कर देंगे। 192 राउंड्स, मतलब 64 प्लस 64 प्लस 64 इन दैट वे। जी हाँ। ओके, 64 राउंड से 1 लाख होता है, और फिर वो 3 लाख नाम लेते हैं तो ऑब्वियसली 192 राउंड्स। ओके, तो इसका मतलब 192 मल्टीप्लाइड बाय 108 मल्टीप्लाइड बाय 16। यस, ऐसे होगा ना फिर जी। 3,31 करीबन अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। हाँ। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माधुरी कृष्ण जी, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, आपने जैसे बताया कि ज्ञान जो होता है, ज्ञान से हमारे अंदर प्राउड आ जाता है, लेकिन अगर हमारा ज्ञान भक्ति बन जाता है तो फिर भक्ति बनना चाहिए। मतलब ज्ञान से प्राउड आता है लेकिन भक्ति हो जाती है, फिर हमें प्राउड नहीं आता, फिर हम भगवान की और अच्छे से सेवा कर सकते हैं। तो ये जो मतलब ज्ञान से जो भक्ति का जो प्रोसेस, मतलब ये हम लोग कैसे रियलाइज करें कि हमारे अंदर ये प्राउड नहीं है या वो भक्ति ही डेवलप हो रही है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना अच्छा गहराई के साथ थोड़ा विचार किया। देखिए, विशेष रूप से जैसा कि गीता में भगवान ने इसका उपचार बताया है, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। इसकी शुरुआत ही यहाँ से होती है, जो हमें तत्व तक लेके जाएगा, अहंकार की ओर नहीं मोड़ेगा। वो कौन सा विधि है? बोले तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सबसे पहले हम उन वैष्णवों के प्रति प्रणिपात हों जो कि भक्त है, जिनके हृदय में पहले से ही भक्ति है। और ऐसे लोगों के प्रति प्रणिपात होना ही पर्याप्त नहीं होता, समर्पण करना ही पर्याप्त नहीं होता, उनकी सेवा भी करनी होती है, सेवया। फिर उनके साथ हम परिप्रश्न करें अथवा ना करें, दोनों ही स्थिति में वो हमें तत्व का ज्ञान स्वयं से दे देंगे।
तो वो जो तत्व का ज्ञान प्राप्त होगा, उपदक्षन्ति ते ज्ञानम, जैसे कि नारद जी ने बचपन में भक्ति वेदांतियों की सेवा की और भक्ति वेदांतियों के अंदर पहले से ही भक्ति थी, तो उन्होंने जैसा जैसा उनको कहा वैसा वैसा उन्होंने पालन किया और उन्होंने तुरंत ही भक्ति को विद इन 4 मंथ्स में प्राप्त कर लिया। जब हम इंडिपेंडेंटली, विम्सिकली, विदाउट प्रेस्क्रिप्शन, जैसे कि रोगी का रोग दवाई खाने से ही ठीक होता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम मेडिकल से सीधा कोई भी दवाई उठा करके और खाना चालू कर दें, उससे उल्टा ज्यादा बीमार हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं और प्रेस्क्रिप्शन लेते हैं, और जो प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन होती है उसी को जब हम लेते हैं तब जाकर के हम ठीक होते हैं। इसी प्रकार शास्त्र बड़े सारे हैं और बड़ी सारी कथावाचक भी हैं और कहने सुनने वाले लोग भी हैं, लेकिन जब तक हम किसी व्यक्ति विशेष से, प्रॉपर प्रामाणिक व्यक्ति से, जब तक हम अपने जीवन का प्रेस्क्रिप्शन नहीं लेते, उनके द्वारा मार्गदर्शन के आधार पर भक्ति के शास्त्रों का, भक्ति की क्रियाओं का अनुशीलन नहीं करते, तब तक हम उसी प्रकार से माने जाते हैं कि हम कोई भी अपनी इच्छा अनुसार मेडिकल में से डब्बा खोल करके कोई भी दवाई खा रहे हैं, कोई भी दवाई बीमारी को समझते हुए। तो इसको अहंकार में अथवा कोरा शुष्क ज्ञान के रूप में हमारा ज्ञान ना बना रहे, उसके लिए एक ही उपचार है कि हमें अपने सर पे किसी का दंड स्वीकार करना चाहिए। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है, प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता होती है। लेकिन हम अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी चतुराई, अपनी एक्सपर्टीज गुरु के सामने ऐसा दिखाते हैं कि गुरु को सोचते हैं कि गुरु हमारे अनुसार चले, तो ये फिर उल्टा प्रक्रिया हो जाती है, फिर हम भक्त नहीं बन पाते। ठीक है, क्लियर हुआ? हरे कृष्ण जी, आदि कोई का एक प्रश्न है, हाउ टू यूज आवर अपरा विद्या फॉर परा विद्या। हाँ, मैं सुन नहीं पाया, थोड़ा जोर से बोलिए प्लीज। हाउ टू यूज आवर अपरा विद्या फॉर परा विद्या। ओके, इसके लिए पहले परा विद्या का होना बड़ा जरूरी है। जैसे अर्जुन है, अर्जुन पहले भक्त हैं और उनके अंदर अपरा विद्या के रूप में धनुर्विद्या आदि सब कुछ वो जानते हैं। भीमसेन आदि के पास भी गदा विद्या की जानकारी है, तो उन्होंने कृष्ण के आदेश के लिए सारी जड़ विद्याओं का उपयोग किया। लेकिन पहले हम परा विद्या ग्रहण करें, उसके बाद अपरा विद्या की ओर जाएं, तभी ऐसा संभव होगा। लेकिन आजकल बच्चों को लोग इस प्रकार की शिक्षा नहीं दे पाते, पहले अपरा विद्या देते हैं और उससे उसका दिमाग खराब हो जाता है, अहंकार जागृत हो जाता है। फिर उस अहंकार को नष्ट करके उसकी वास्तविक स्थिति उसको समझाना कि भाई तुम तृणादपि सुनिचिन, तुम्हारी औकात पत्ते के बराबर भी नहीं है, उसको ये समझाना बहुत भारी पड़ जाता है। इसलिए जब तक हम परा विद्या पहले ना लें, तब तक हम अपरा विद्या का उसके लिए उपयोग कर पाना हमारे लिए कठिन होगा। ठीक है जी गुरु जी। एनीथिंग एल्स? माधु जी फिर से क्वेश्चन पूछना चाह रही है जी। ये आपको मैंने अनम्यूट किया, आप पूछ सकता हूँ अपना क्वेश्चन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी के दास प्रभु फिर से पूछना चाहते हैं कुछ। जी प्रभु जी, जैसे परा विद्या और अपरा विद्या के बारे में आपने बताया, और ये आपने बिल्कुल सही बताया कि आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें अपरा विद्या है, उसके ऊपर ही ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, ठीक है? और वो हम डिनाई भी नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का मतलब, मेरा एक ही बेटी है, तो वो साइंस में पढ़ाई कर रहा है और हायर एजुकेशन भी करना चाहते हैं साइंस में, और साथ साथ भक्त भी है, तो दोनों साथ साथ चल सकते हैं क्या प्रभु जी? हायर एजुकेशन इन मटेरियल साइंस एज वेल एज स्पिरिचुअल साइंस। बिल्कुल चल सकता है। और वास्तविकता में देखा जाए तो जो परा विद्या है ये हमारे अंदर नेचुरली पहले से ही है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा प्रॉपरली गाइडलाइंस प्राप्त कर पाता है किसी प्रामाणिक व्यक्ति से, उसके अंदर ये बड़ी जल्दी जागृत हो जाती है।
अब जैसे हम लोगों के अंदर भी हालांकि अभी तक कोई पराविद्या जागृत नहीं हो पाई, लेकिन कॉलेज लाइफ में ही भक्तों का संग मिला शुरुआत में, तो अपरा विद्या ही ग्रहण करते रहे पागलों की तरह। आज बड़ा दुख लगता है कि हमने इतना समय संसार की पढ़ाई लिखाई में क्यों बर्बाद किया। आज अपने आप में हम रियलाइज करता हूँ मैं विशेष रूप से, लेकिन मिल गया उस समय। लेकिन बाद में भक्तों की संगति से पराविद्या भी मिली, तो पराविद्या नेचुरली आत्मा का स्वभाव है, इसलिए उसकी ओर आकर्षित आत्मा का होना बड़ा स्वाभाविक है। यदि थोड़ा भी सिंसियरिटी लेने वाले के अंदर है, देने वाले के अंदर है, तो कम समय में ही अपरा विद्या के ऊपर अपना प्रभाव डाल देती है और अपरा विद्या को उसके अधीन कर लेती है। इसलिए बहुत सारे ब्रह्मचारी लोग एजुकेशन में, हायर एजुकेशन के समय में भक्तों के संपर्क में आते हैं और अपना जीवन समर्पित कर देते हैं आगे चल करके। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है, पूछ सकते हैं? टाइम है अभी? हाँ प्लीज। प्रभु जी, जैसे आपने विष्णु जी के बारे में बताया, आप जब लेक्चर कर रहे थे तो आपने विष्णु जी के बारे में बार बार मतलब बोला, तो भगवान श्री कृष्ण और विष्णु जी में कोई अंतर है? जैसे थोड़ा सा ये मतलब सुना था और पढ़ा है, अभी मेरे को क्लियर नहीं है, मैं आपसे क्लैरिफिकेशन आपसे ही पूछ रही हूँ। जैसे कहते गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण है और जो वृंदावन धाम है यहाँ पर जहाँ पर हम दर्शन के लिए जाते हैं, वृंदावन धाम में भगवान कृष्ण हैं, वो अपने धाम को कभी छोड़कर नहीं जाते। और विष्णु जी भी कितने मतलब क्षीरोदक्षाई विष्णु भी हैं, कारणोदक्षाई विष्णु जी भी हैं, और तो ये थोड़ा सा अगर आप क्लियर करें प्लीज। थैंक यू। हरे कृष्ण। इसको वैसे क्लियर करने के लिए बहुत समय लगता है, लेकिन संक्षेप में मैं आपको एक उदाहरण से क्लियर करना चाहूंगा। जैसे आकाश में चंद्रमा एक है या कई सारे हैं, बताएं? चंद्रमा प्रभु जी एक ही है। एक ही है, एक ही लेकिन है वो प्रभु जी। अलग अलग दिनों में अलग अलग रूप से प्रकाशित होते हैं। जैसे एकादशी का चंद्रमा का साइज अलग होता है, अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखता ही नहीं है, प्रतिपदा को अलग होता है, द्वितीया को अलग, चतुर्थी को अलग, पंचमी को अलग, दशमी को अलग, समझ रहे हैं? लेकिन पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा होता है वो पूर्ण होता है वो एक ही, लेकिन जब पूर्णिमा के दिन प्रकाशित करता है अपने आप को तो पूर्ण रूप से करता है। बाकी दिनों में अपने आप को जितनी आवश्यकता है उस दिन के अनुसार उतना ही मात्रा में अपना प्रकाश करता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु में और कृष्ण में वैसे तत्वतः कोई अंतर नहीं है, सभी कृष्ण ही हैं, लेकिन कृष्ण पूर्णिमा के चंद्र की तरह हैं और भगवान के अन्य अवतार अलग अलग तिथियों के चंद्रमा की तरह है, जो किसी विशेष आवश्यकता के लिए संसार में उतना ही लीलाओं का प्रकाश करते हैं। तो जैसे पूर्णिमा का चंद्र सबको प्रिय लगता है, ऐसे ही श्री कृष्ण सबके सभी अवतारों के ऊपर प्रिय लगते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। किसी और कोई प्रश्न है? थैंक यू वेरी मच सभी भक्तों का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच जी। हरे कृष्णा। हाँ यस यस, धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण।